2024 में मैं कह रहा हूँ आपको दो थीम्स पर फोकस करना है। दो थीम्स मेन है, एक है ग्लोबल और दूसरी है लोकल। और ग्लोबल थीम पर मैं 3 सेक्टर्स पर फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहला है आईटी। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा यूएस में तो वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट करेगा, और अगर सॉफ्ट लैंडिंग होगी यूएस में और रिसेशन नहीं आएगा तो कंपनियों के लिए मैक्रो पॉजिटिव है ये। एक चीज़ हमने साल के शुरू से एक व्यू लिया है कि इस साल आपका 25% आईटी में होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आईटी में 25% आपका होना चाहिए। इस मार्केट में अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकेट आईटी है और 25% आपका आईटी में होना चाहिए। इस समय एक पावरफुल बुल मार्केट है और इसके लिए मैं एक अब लाइन लेके चल रहा हूँ कि अब की बार 25,000। 2 दिन पहले मैंने एक बात बोली थी कि अगर बजट अच्छा आ गया ना तो आपको अगस्त सीरीज में 26,000 दिख जाएगा। 25,000 तो आई थिंक अब हर कोई कह रहा है। अब 25,000 में बचा क्या है? 25,000 तो हर कोई कह रहा है। वो 2, 3, 4, 5, 6 की बात हुई थी, उसके बाद 24,500 की बात हुई थी, और 24,500 के बाद मैंने एक व्यू लिया था कि अब अगर अच्छा बजट आ गया तो 26,000 भी आ जाएगा। तो भाई आपको बता दिया गया था पहले कि आईटी में ज़बरदस्त पैसा बनेगा, इस साल की थीम है ये, और साथ ही 25,000 तो अब गिवन है, 26,000 की बातें हैं। अनुज कैसे कर लेते हैं आप? नहीं रजी, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। नहीं देखिए क्या है, मेन चीज़ ये है कि व्यूअर्स का पैसा बनना चाहिए। और देखिए मैं वैसे खैर थोड़ा इन चीज़ों में कम बिलीव करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि कई बार मतलब थोड़ा जब बड़ी कॉल्स होती हैं थोड़ा एक बार बस रिविजिट करना ठीक रहता है, क्योंकि ये साल के शुरू में एक व्यू था कि यहाँ से आईटी चलेगा और निफ्टी 25,000 आएगा। अब क्या 24,500 24,600 पर आके ये बोलना कि 25,000 आ जाएगा, उसमें मतलब कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, मतलब तब व्यू अगर आप 21,000 पर लें तब बात बनती है। खैर एनीवे, एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, आप चाहे मुझे देख रहे हैं चाहे किसी और को देख रहे हैं, एक व्यू होता है, वो व्यू की वैल्यू होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन होती है। जो आपने पूछा ना कि कैसे कर लेते हैं, स्क्रीन मेरे लिए, मैंने एक चीज़ अपने करियर में 2004 में सीख ली थी कि स्क्रीन आपको सब कुछ बता देती है। टिकर आपको सब कुछ बता देता है, बाकी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें, हम क्या समझे, मार्केट आपको कह देता है। बाज़ार सही था इन्फोसिस के बारे में, और बाज़ार आपको कह रहा था पिछले कई दिनों से कि इन्फोसिस में कुछ बड़ा होने वाला है। कल एडीआर 8 साढ़े 8% भागा। अब देखिए नियर टर्म में हो सकता है ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका हो, इसकी वजह से कुछ वो हो, लेकिन बिग कॉल क्या थी कि स्क्रीन कुछ कह रही है कि इन्फोसिस कुछ करने वाला है। और इसके लिए कई बार होता, अच्छा एक चीज़ होती है कि कई बार केसेस होते हैं कि पोजीशनिंग पहले ही बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, इसके लिए स्टॉक नहीं चलते। कल इन्फोसिस का एडीआर क्यों चला फिर भी 8%, इतनी स्ट्रांग पोजीशनिंग के बाद भी? क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि यहाँ से भी 40 से 50% रिटर्न एक्सपेक्टेड है, तभी चल रहा है। जैसे वो एनवीडिया के नंबर्स के बाद चलता है तो वो क्यों चलता है? तो कई बार ये मतलब हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हो जाए। कई बार आपको देखना होता है कि मैक्रो चेंज है या नहीं है। ये इन्फोसिस में जो हो रहा है ना वो मैक्रो चेंज है। और एक चीज़ है, स्क्रीन हमेशा ठीक होती है। इन्फोसिस के नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे। जुलाई में इन्फोसिस 12% चल चुका है अब, ठीक है, और स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक पर हाई पर आ चुका है। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये हो चुका है, काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन है। लेकिन इन्फोसिस का ऑल टाइम हाई कितना था? 1954। ऑल टाइम हाई इन्फोसिस ने कब लगाया था? ये तो 52 वीक हाई। ऑल टाइम हाई लगाया था जनवरी 2022 में। आज क्या है हम? जुलाई 2024, मतलब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में इन्फोसिस का स्टॉक कहीं का कहीं नहीं गया है और ये ऑल टाइम हाई आज निकाल रहा है। और निफ्टी आईटी तो पहले ही ऑल टाइम हाई निकाल चुका है, तो इन्फोसिस निकालेगा। इस साल के शुरू में हमने एक व्यू लिया था कि आईटी पर ओवरवेट रहिए और 25% अपना पोर्टफोलियो का आईटी में रखिए और हर डिप पर बाय करिए। अब यहाँ से क्यों चलेगा आईटी में? एक और रीज़न बताता हूँ इसका। हो सकता है कि थोड़ी हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आए ना आए, वो अलग बात है, लेकिन वीक डॉलर, रेट कट और जो कमेंट्री आ रही है कि डील विंस बहुत स्ट्रांग है। डील विंस तो पहले भी स्ट्रांग थी, वो एग्जीक्यूशन का इशू हो रहा था। अब इन सब का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों यहां से भी आईटी चलेगा और क्यों मैं अभी भी कह रहा हूं कि 25%, मैं तो कहता हूं उल्टा 35% भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न बताता हूं मैं। लार्ज कैप आईटी की वैल्यूएशन जनवरी 2022 में कहां पहुंच गई थी? 30 टाइम्स। हम सब ने वो शोज़ करे थे, हमको याद, हम पूछते थे लोगों से कि क्या 30 टाइम्स अब न्यू नॉर्मल है? वो 30 टाइम्स क्रैश होकर आ गया था वापस 20 टाइम पर। इन्फोसिस के केस में तो 17-18 टाइम पर आ गया था वो। अब ये वापस 30 टाइम, मतलब तो सारा खेल वैल्यूएशन का है। अब यहाँ से जो खेल है ना वो वैल्यूएशन का है। जब हेडलाइन के बाद में आऊँगा मैं और अच्छे नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ से भी क्यों इन्फोसिस और निफ्टी आईटी यहाँ से भी चलेगा। लेकिन बेसिक व्यू अभी भी यही है कि
आईटी में, अच्छा आईटी में आप रिस्क भी लेंगे ना, आप हो सकता है कि एक बार के लिए आप 5-6% नीचे भी हो जाएं, इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। ये एक ऐसी पॉकेट है जिसमें अब यहाँ से पैसा बड़ा बनेगा। लीजिए भाई, तो जो आपने टीजर में सुना था, प्रोमो में 25,000 का आंकड़ा, इन्फोसिस अगर वाकई इस तरह से आज शुरुआत करने जा रहा है तो और कुछ जरूरत ही नहीं है। हम यार कहाँ है, 200 पॉइंट निफ्टी पे 0.8% दूर है और शायद वो 25,000 भी आज हकीकत बनता हुआ नजर आए, जो बहुत पहले वो बिगुल बजाया था। वो आईटी पे बुलिश रहने का स्टैंड, पिछले 1-1.5 महीने से आईटी ने गजब के रिटर्न्स दिए थे और कोई टीसीएस के नंबर, कोई इन्फोसिस के नंबर और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे। जो आपने वेटेज आईटी का बढ़ाया था पोर्टफोलियो में सीएनबीसी आवाज के कहने पर, बढ़िया फायदा अब आपको मिलना शुरू हो चुका होगा उसका। एंजॉय करिए और अभी भी शायद और मोमेंटम और दमखम है। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज सबसे हॉटेस्ट टॉपिक ही है इन्फोसिस, लेकिन ग्लोबल संकेत, आज की स्ट्रैटेजी, सब पे होना है बातचीत। पहले फ्राइडे के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स,